कम से कम आपको 1 घंटा पहले इंटरव्यू के टाइम से वहां एम्बेसी में पहुंचना है। इसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि व्हाई डिड यू लेफ्ट योर कंट्री, आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेडियन पाक न्यूज़। तो जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक दफ़ा फिर जो है वो इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे कनाडा आना चाहते हैं और कनाडा के लिए जो इंटरव्यू है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंटरव्यू में आ सकते हैं। फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो वॉच करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नए आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी नाजरीन, लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 मैंने बनाई थी इमिग्रेशन के हवाले से, यानी कि जब आपके स्पॉन्सर आपका फॉर्म जो है वो कनाडा एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जी नंबर क्या होता है, कैसी ईमेल आती है, जी नंबर का मकसद क्या है, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट किस तरह करनी है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स के साथ आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से ईमेल मौसूल होती है कि आपका फलां डेट को इंटरव्यू है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। यू हैव टू गेट रेडी। अगर वो कैपिटल में है या दूर है तो आपने एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। जो मुतलका सिटी होगा आपने वहाँ पे पहुँच जाना है ताकि आपको ज़्यादा सफ़र करके कहीं आप लेट ना हो जाएं, गाड़ी ख़राब ना हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो लिहाजा 1 या 2 दिन पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए उस मुतलका सिटी में जहाँ पे आपकी एम्बेसी इमिग्रेशन की मौजूद है। फॉर एग्जांपल योर इंटरव्यू टाइम डेट इज़ अराउंड लाइक 9 सो यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नमाज़ पढ़ें, उसके बाद दुआ करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रात को ही आपने एक फ़ाइल में सारे जमा करके उनको रेडी करके रख लेना है जो आपने कनाडा इमिग्रेशन को सबमिट करने हैं। कम से कम आपको 1 घंटा पहले इंटरव्यू के टाइम से वहाँ एम्बेसी में पहुँचना है। यू हैव टू बी गेट अर्ली देयर। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अंदर से गेट ओपन करेगा, ही जस्ट विल आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो आपने उनको बताना है कि हमारा आज इंटरव्यू है, ये टाइम है, तो हमें यहाँ पे बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। जैसे ही वो आपको अंदर बुलाएंगे तो जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीज़न वो अपना एक कार्रवाई करेंगे। जो भी आपको सिक्योरिटी के हवाले से वो आपको आपका नाम लिखेंगे, ठीक है जी, आप कहाँ से आए हैं वो सारा डिटेल्स लिख के उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी का कार्ड दे देंगे। वो आपको एक वेटिंग एरिया में बैठा देंगे। दे कैन टेल यू कैन सिट हेयर अंटिल वी कॉल यू। एनी टाइम समवन कैन कम टू यू एंड कैन आस्क यू प्लीज़ डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स। आप उनको बताएं जी ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जो आपने रात को ही सारे फाइल में जो कवर में आपने सारे रखे हुए थे, आपने वो उनको दे देने हैं। आपने विंडो पे जाना है, वहाँ पे नीचे एक रैक बना होगा, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास वो आपने उस रैक में रख देना है, वो अंदर ले जाएंगे। और आपके वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक सेट जो है वो फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, एक सेट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आपने दोनों ही वहाँ पे सबमिट करने हैं। जैसे ही आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, कुछ ही टाइम के बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो स्कैन भी कर लेंगे। स्कैन करने के बाद जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको विंडो के थ्रू ही वापस कर देंगे। अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो दे कैन सी यू, दे कैन कॉल यू इवन बिफोर द टाइम। को एक उनका छोटा सा फोटो स्टूडियो रूम होगा, वो आपको वहाँ पे बुलाएंगे। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लेंगे। दोबारा आपको बोलेंगे कि आप वेटिंग एरिया में चले जाएँ और दोबारा हम आपको बुलवाते हैं। और आपने क्या करना है, बिल्कुल सीरियस मूड होना है, कोई ओवर स्माइल नहीं है, कोई ओवर क्लेवर नहीं होना, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ, नॉट ओवर स्माइल बट फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपने वहाँ पे बैठना है, ठीक है। आप इनका इंतज़ार करें। जैसे 2 या 4 मिनट के अंदर इमिग्रेशन जो ऑफिसर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, वो आते ही आपकी तरफ आई कॉन्टैक्ट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपने माइंड में जो है वो आपने सेट कर लेनी है कि जस्ट यू हैव टू आई कॉन्टैक्ट विद द वीज़ा ऑफिसर, कि वो आपकी आइज़ में देख के बात करना चाहता है। फॉर एग्जांपल जब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप इधर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, लेफ्ट राइट नहीं देखना। यू हैव टू सी
स्ट्रेट इन हिज आइज। आंखों में आंखें डालने का मकसद ये नहीं है कि आपने गुस्से से देखना है, ऐसा नहीं। जस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर आई कॉन्टैक्ट, आप उनको बस आमने सामने देख के बात करें, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर इंटरव्यू? से यस प्लीज। जितना सवाल आपसे पूछा जाए उतना ही आपने जवाब देना है। बार दफ़ा वो बात एक पूछते हैं, आप जवाब 3 देते हैं। फिर क्या होता है कि जो आपने एक सवाल के जवाब में 3 जो जवाब दिए हैं, एक छोड़ के जो दूसरे जो दिए हैं, उनमें से फिर वो 3 या 4 क्वेश्चन उनसे भी निकाल के वो लिख लेगा कि अच्छा ये चीज़ है, ये तो ओवर क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है, फिर वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो चलो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ कि इंटरव्यू क्या है और कैसे है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आप पेन पेपर साथ रख लें, जो जो मैं बता रहा हूँ वो यकीन करें आप साथ साथ लिखते जाएं। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो क्वेश्चन करेगा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेयर डिड यू कम फ्रॉम। अगला सवाल वो ये कर सकता है कि व्हेन डिड यू अराइव इन करंट कंट्री, आप इस कंट्री में कब अराइव हुए। आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि व्हेन डिड यू सी लास्ट टाइम योर फैमिली बिफोर यू लेफ्ट द कंट्री, किस दिन और किस डेट को आप अपनी लास्ट टाइम फैमिली को मिले थे। फिर इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि डिड यू केम बाय रोड और बाय एयर। अगर आप बाय रोड से आए हैं तो आपने बाय रोड की जर्नी बतानी है, जी मैं बाय रोड आया हूँ। अगर आप बाय एयर आए हैं तो आपने बताना जी मैं बाय एयर आया हूँ। आपने अपना कंट्री छोड़ा और आपके उस कंट्री से लेके और यहाँ तक जिस मुतलका कंट्री में, करंट कंट्री में आप मौजूद हैं, कितने कंट्री के बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप इस मुतलका कंट्री में पहुँचे। जिस कंट्री से भी आप बॉर्डर क्रॉस करके हैं आपने डिटेल्स के साथ बताना है। अगर आप बाय एयर आए हैं तो आपसे वो पूछेंगे कि कौन से एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट थी एंड विच सिटी, आपकी जो फ़्लाइट का टाइम है वो क्या था। ठीक है जी, आपने अपनी फ़्लाइट का टाइम बताना है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कौन सी थी। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जिस कंट्री से आपने फ्लाई किया और इस करंट कंट्री तक कितने कंट्री में आपकी ट्रांजिट थी, जो आपने रास्ते में स्टे किया था। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप जिस मुतलका कंट्री में जा रहे हैं तो बीच में जो सेंटर में आपने स्टे किया, जो ट्रांजिट होती है वो आपने बताना है। फॉर एग्जांपल दुबई हो सकता है। जो कंट्री आपका स्टे होगा वो आपने बताना है और आपने सारा ड्यूरेशन बताना है। और जो आपकी ट्रांजिट का स्टे होगा वो भी आपने बताना है कि 3 घंटे था या 4 घंटे था या फलां कंट्री में, वो आपने पूरी डिटेल के साथ बताना है। इवन के वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, आपने फ़्लाइट नंबर भी बताना है। जिस फ़्लाइट से आपने जर्नी की है, ट्रैवल किया है, आपने फ़्लाइट नंबर भी बताना है आपने, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंस। वो बहुत सारे लोगों से ये सवाल कर चुके हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग कीप इन योर माइंड एंड डोंट थिंक लाइक दैट कि दे कैन नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन। नो, यू कैन थिंक, यू कैन से दैट दे कैन आस्क यू एनीथिंग। अपनी तरफ से आपने फुल प्रिपेयर करना है। एक और मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में आपसे जो 2-3 सवाल किए थे वो दोबारा फिर पूछ सकते हैं। वो साथ साथ पेन पेपर ले के वो साथ साथ लिख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया, इसका क्या दिया, इसका क्या दिया। ही जस्ट वांट टू कैच यू, आपको चेक करना चाहता है। वो पहले क्वेश्चन जो आपसे कर चुके हैं वो एंड पे या मिडल में वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। कंफ्यूज, समटाइम ही कंफ्यूज यू, समटाइम यू डोंट नो। आपको पता नहीं है कि किसी वक्त भी वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन वो आपको कर चुके हैं ऑलरेडी, वो दोबारा फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या सीन है, कि पहले जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आपने क्या जवाब दिया, दोबारा सेम क्वेश्चन किया, उस वाला आंसर और ये वाला आंसर, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। ही जस्ट वांट टू नो। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर करने हैं, बेशक वो एक ही क्वेश्चन 10 दफ़ा क्यों ना करें। आपने परेशान नहीं होना। असल में वो इसी वजह से तो आपको वो पैनिक करना चाहते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। उसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि वाई डिड यू लेफ्ट योर कंट्री, आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा। तो आपने बताना है, ये आप ही जानते हैं कि आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा, वो आपने डिटेल्स के साथ उनको बताना है। डिटेल्स से मुराद ये है, ब्रीफली आपने करना है। डिटेल्स से मुराद ये भी नहीं है कि आपने बस पूरी लंबी डिटेल सुना देनी है, मुख्तसर आंसर होना चाहिए। अगर वो आपको कहते हैं कि मज़ीद बताओ तो फिर बताएं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ब्रीफली आंसर देना है, मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो आपसे लॉन्ग स्टोरी का ना बोलें। चीज़ें जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, आपने वही बताने हैं। आपने अपनी कंट्री के जो जनरल सिचुएशन है वो आपने बतानी है। फिर वो बोलेंगे, आपसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों निकले। तो फिर वो ये भी कह सकता है
कि आप वहाँ से निकले, आपको ये प्रॉब्लम थी, मगर बाकी लोग तो वहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों नहीं निकले? फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली कहाँ पे है। वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है, आप वहाँ से अकेले क्यों निकले, आपकी फैमिली क्यों नहीं निकली, आपको अकेले को क्यों प्रॉब्लम हुई, आपकी फैमिली को क्यों ना प्रॉब्लम हुई, वो क्यों नहीं निकले है, वो आपने बताना है, क्योंकि ये आप ही जानते हैं कि आप कैसे निकले और आपकी फैमिली को प्रॉब्लम थी या नहीं थी। नाज़रीन, अगला सवाल ये भी हो सकता है कि आप काम क्या करते थे, जो आप अपने कंट्री में काम करते थे वो क्या था, कौन सा एक्सपीरियंस था, कौन सा स्किल है आपके पास, वो आपने बताना है। और आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने किस ईयर में आपने प्राइमरी स्कूल ख़त्म किया, आपने किस ईयर में अगर हाई स्कूल ख़त्म किया तो आपने किस ईयर में किया, अगर आप कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं तो किस ईयर में गए हैं और कब ख़त्म किया। जो आपके वर्क स्किल्स हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो आपसे ये पूछ सकते हैं, मोस्टली वो ये पूछते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बाद जो अब तक आपने क्या किया, कहाँ रहे, वक़्त कहाँ गुजारा। वो बेशक 5 साल बनते हैं, वो बेशक 10 साल बनते हैं, वो बेशक 15 साल 20 साल बनते हैं, आपने पूरा जो ड्यूरेशन है किधर टाइम गुजारा आपने कंप्लीट आपने उनको बताना है। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। मेरा एक्चुअली जो वीडियो बनाने का मकसद वो यही है कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकूं और आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दे सकें। तो इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप घर में बैठे आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट पे अटेंशन करेंगे, सही तरह सुनेंगे, पेन पेपर लेके सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आप लिख सकते हैं, अपने माइंड में आप सेव कर लें कि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बड़े जेन्युइन क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन वो लोगों से पूछते आए हैं। ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो हो सकता है नेक्स्ट पर्सन से ना पूछा गया हो, और जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है वो हो सकता है आपसे ना पूछा गया हो। इसी तरह वो चेंजिंग करते रहते हैं। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर सिंगल हैं तो सिंगल बताएं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड बताएं। कितने मेंबर हैं फैमिली में, बच्चे कितने हैं आपके, वो आपने कंप्लीट बताना है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो आपको फैमिली के साथ बुलाया जाएगा। एक दफ़ा सबके सामने आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपकी वाइफ से क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अगर आपके बच्चे अगर 7-8 साल के हैं तो उनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे बना के इंटरव्यू में ले जाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं ताकि हम इनको बाहर ले जाएंगे। तो इसलिए वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए बाज़ दफ़ा बच्चों से भी छोटे छोटे सवाल करते हैं कि आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मामा का नाम क्या है, आपके पापा कहाँ पे हैं, आपकी मामा कहाँ पे हैं। जितना मर्जी उनको सिखा लें, कहीं ना कहीं वो वीकनेस पॉइंट हो ही जाता है। तो वहाँ पे झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश करें झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, बात साफ करें, खरी करें, जो आपका है वो करें। एक झूठ बोलेंगे तो एक झूठ से आपको पता है कि एक झूठ और 70 झूठ झूठ ही रहता है। तो बजाय इसके आप झूठ बोलें, आप सच बताएं, जो सच्ची चीज़ है। सच बोलेंगे तो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एक झूठ बोला तो उसमें से 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए झूठ ना बोलें, सच बोलें। एक और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि कुछ लेडीज़, इवन के कुछ जेंट्स पर्सन भी, मेल पर्सन भी, वो इस तरह की एक्टिंग बाज़ दफ़ा कर जाते हैं। वो वहाँ पे इमिग्रेशन वालों को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करते हैं कि वो कोई भी जब बात पूछते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं ताकि शायद उनको कोई तरस आ जाए तो हमें वैसे वीज़ा दे दे। ऐसा नहीं है, उनका ये रोज़ का काम है। रोज़ ये स्टोरियाँ, कहानियाँ वो सुन चुके हैं और प्रैक्टिकली वो देख चुके हैं। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पेनफुल स्टोरी है, आप सुना रहे हैं तो उसमें आप इमोशनल हो गए हैं, लेकिन उससे भी इंसान को पता चल जाता है। आपकी फिजिकल एक्ट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मकर तो नहीं कर रहे, ये बहाना तो नहीं कर रहे। लेकिन हो जाता है बाद दफ़ा, आप स्टोरी सुनाते सुनाते आप इमोशनल हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होना। तो जी नाज़रीन, वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर आप कनाडा चले जाते हैं तो वहाँ जाके आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे। तो आपने उनको बताना है कि मेरे पास ये वर्किंग स्किल्स हैं, तो मैं अपने इन वर्किंग स्किल्स को यूज़ करके मैं वहाँ पे अपना खाने पीने, रहने सहने का अपने बच्चों के लिए मैं पूरा गुजारा कर लूँगा। आपने उनको बताना है कि मैं वहाँ जाके गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनूँगा, क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये एक चांस है, मैं इस चांस को कभी भी मिस नहीं करना चाहता। मैं वहाँ जाके गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनूँगा, मैं वहाँ जाके हार्ड वर्क करूँगा, क्योंकि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग।
मैं वहाँ जाके दिन रात एक कर दूँगा। आपने उनको अपने वर्किंग स्किल से आपने उनको सेटिस्फाई करना है और झूठ नहीं, जो आपके पास आपका वर्किंग स्किल्स है उसी पे आपने उनको बताना है। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दिया है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए आए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया आप सब के टाइम का। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।